किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल मुकम्मल गिर चुके हैं, उसके लिए एक ऑयल बनाओ, आसान सा तेल है। भाई ने ना सवाल पूछा है, मेरे ना बाल झड़ गए हैं, सर पे भी ऐसे ही है, दिखाओ जरा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो बालों का झड़ना है इसको अलोपेशिया कहते हैं। इसके लिए 5 काम करने हैं और 3 चीज़ों को समझना है। 5 काम करेंगे और 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला काम, हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी उस वक्त आती है जब आप अपने जिस्म को वो चीज़ें देना बंद करते हो जो उस बदन के लिए बनी थी। अच्छा, अगर इसको सारी वो चीज़ें मिलती जो अल्लाह ने पैदा की थी, मसलन 3 चीज़ें अल्लाह ने पैदा की। एक है फल और सब्जियां। अल्लाह ताला ने ये 70% पैदा की थी। ये बदन की कितनी ज़रूरत थी? 70%। अपने बदन को क्या देना था? फल और सब्जियां। 20% अल्लाह ताला ने अजनास पैदा की, जिसमें गंदम, चावल, चने, दालें, जौ, बाजरा, जवार, मक्की, ये अल्लाह ताला ने 20% रखी। और 10% अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के लिए जो ज़रूरत रखी वो थी डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, बेकरी के आइटम, दूध से बनी सारी स्वीट्स और सारे आपके देसी और ब्रायलर चिकन। ये आपकी बॉडी को कितने फीसद चाहिए? 10%। खाते कितनी हम? 70%। ये जो फल और सब्जियां हैं ये लोग खाते ही नहीं, खाते हैं तो कभी कभी। और ये जो अजनास हैं, अब माशाल्लाह 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, खानी कितनी थी? 20%। और ये जो 10% था, कि हर बंदा समझता है ये तो कुछ सवाब का काम है, इसके बगैर तो जिंदगी का गुजारा मुमकिन ही नहीं। कोई भी बीमारी आपको है, जैसे इस भाई के बाल गिरे हुए हैं, तो भाईजान आपने फल और सब्जियां 70% खानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब खाना पूरा नहीं होता, फल और सब्जियां कैसे करेंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, फूल गोभी और इसके साथ ब्रोकली और कितनी सारी ऐसी सब्जियां जो सलाद के तौर पे और भी खाई जा सकती हैं। 5-6 सब्जियां सलाद में अगर ली जाएंगी, कितनी की महंगी बन जाएंगी। और इसमें भाई साहब जितने फल सस्ते वाले आप ऐड कर सकते हो, जो सस्ते तरीन फल हैं उसमें 2, 3, 4 फल ऐड कर लो और इसकी सलाद बनाओ। कितनी सलाद खानी चाहिए एक बंदे को? अगर मेरा वजन 75 किलो है तो मुझे 750 ग्राम सलाद खानी चाहिए। 250 सुबह, 250 दोपहर, 250 ग्राम शाम। अगर मेरा 90 किलो वजन है तो उसके साथ एक जीरो लगा लो, मुझे 900 ग्राम सलाद खानी चाहिए। 300 ग्राम सुबह, 300 ग्राम दोपहर, 300 ग्राम शाम। कब खानी चाहिए ये समझने वाली बात है। आपने कभी देखा, आप अच्छे होटल में जाएं, पार्टीज में जाएंगे, यूरोप में अगर आप जाएं, अल्लाह आपको लेके जाए, तो वो खाने से पहले आपके सामने क्या रखते हैं? शादियों में भी खाने से पहले क्या रखा जाता है? अच्छा, क्या वो कहानी डालने के लिए रखा जाता है कि कोई मकसद है उसका? सर, सलाद इसलिए रखा जाता है, साइंस कहती है जब आपकी आंखें किसी भी फल या सब्जी को देखती हैं, अभी हमने जुमे में क्या कहा था, जो सुनते हो दिमाग उसकी तस्वीर बनाता है, तो जो देखते हो दिमाग उसकी भी तस्वीर बनाता है। तो जब आपने देखा सामने फल आया तो दिमाग को फल की पिक्चर मिली, दिमाग ने उसी फल को हजम करने वाला सेक्रेशन बनाना शुरू कर दिया। एक फल देखोगे एक तस्वीर बनेगी, 5-7 किस्म के फल और सब्जी को देखोगे तो कितनी तस्वीरें बनेगी, कितनी सेक्रेशन बनेगी? अगर 5 फल हैं, 5 सब्जियां तो 10 इमेज, तो यहाँ कितनी सेक्रेशन आएगी? 10 किस्म की सेक्रेशन। ये जो लोग कहते हैं खाना हजम होता ही नहीं, खाना खाने से 20-25 मिनट पहले सलाद खाओ। खाने से कितनी देर पहले? 20-25 मिनट पहले। खाने से 20-25 मिनट पहले सलाद खाओ। उसके बाद एक दवाई पल्ले बांध लो, पल्ला कोई बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूरी दुनिया में इस बात को मुतारिफ कराया। कलवंजी और मेथी दाना, कलवंजी और भाई साहब कोई बीमारी है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो आप भाईजान 5 गिलास पानी लो, कोई बीमारी है 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच उसमें कलवंजी डालो, 1 चम्मच उसमें मेथी दाना डालो,
एक लेमन निचोड़ो, सारी रात उसको भिगाओ, मट्टी के कोरे जग में पड़ा रहने दो। बहुत सारे लोगों को पहले हम बताते थे गर्म करके पियो, बहुत सारे लोगों ने बताया डॉक्टर साहब कुछ लोगों को गर्म सूट भी करता है, अगर किसी को गर्म सूट करता है वो उसको गर्म करके पी ले, और अगर किसी को गर्म सूट नहीं करता उसको ऐसे ठंडा ही रहने दे। इसमें 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुगर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, ट्राइग्लिसराइड का इलाज है, जिन खवातीन के हार्मोन्स इम्बैलेंस है उसका इलाज है, बालों के झड़ने के पीछे भी हार्मोन्स हैं, इसका बेहतरीन इलाज है, कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है, थायराइड ग्लैंड का बेहतरीन इलाज है, कैंसर का बेहतरीन इलाज है, मौत के सिवा जितनी बीमारियां हैं सबका ये बेहतरीन इलाज है। इसको पीना कैसे है और कब पीना है? खाना खाने से 40-45 मिनट पहले इसको पियो। अगर 40-45 मिनट पहले नहीं पी सकते तो कम से कम खाने से आधा घंटा पहले पियो। पहले ये पानी पी लो, इसके 5-7-10 मिनट के बाद सलाद खा लो। और जब भी ये पानी पीना है इसमें आधी चाय की चम्मच सेब का सिरका, आधी चाय की चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाओ, इस नीयत से कि शहद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया शिफा है, जैतून के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई, और सिरके के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुकम्मल साधन है। तो ये पानी पियो। कितनी चीज़ें हो गई? 2। तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, आपके जिस्म में कोई बीमारी है, 100 बीमारियों का इलाज है अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना सब्ज़ धनिया। अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना सब्ज़ धनिया, इसकी रगड़ की चटनी बनाओ, हस्बे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मिलाओ, ये बेहतरीन इलाज है। और बालों के लिए, किसी के बाल गिर रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल मुकम्मल गिर चुके हैं, उसके लिए एक ऑयल बनाओ, आसान सा तेल है। 1 प्याली सरसों का तेल लो और 1 प्याली आंवले का तेल लो, इसमें 2 चम्मच कलवंजी और 2 चम्मच मेथरे, मेथी दाना नहीं जो अचार में डालते हैं वो मेथरे, 2 चम्मच मेहंदी और 3 बड़े चम्मच देसी लहसुन जो है इसको ग्राइंड करके रगड़ के, ग्राइंड नहीं करना, रगड़ के 3 चम्मच ये और 3 चम्मच उसमें प्याज का पेस्ट ये डालो। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि ये सारी चीज़ें ब्राउन हो जाएं। इसको ठंडा कर लो, इसको ठंडा कर लो और इसमें 1 प्याली जैतून का तेल मिलाओ। और मेरे मोहतरम भाइयों, इस तेल को सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जितने लोगों के बाल गिर रहे हैं, जितने लोगों के बाल 2 मुँह वाले हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी बहनें जो कहती हैं गंजपन निकल रहा है, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये इसको इस्तेमाल करो, ये बेहतरीन इलाज है।